स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल शिक्षक सारथी में। लाडो योजना के फॉर्म आपको ऑनलाइन किस प्रकार भरने हैं 2026 से 27 के लिए आज की पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। राजस्थान में 4 और 5 मई को सघन अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग उच्च स्तर से की जाएगी और आप सभी विद्यालयों में जो भी पात्र छात्राएं हैं, उनके फॉर्म आपको ऑनलाइन भरने हैं। जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के आपको 4 और 5 मई को फॉर्म फिल करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हमें लाडो योजना के फॉर्म फिल कैसे करने हैं। सबसे पहले जरूरी है कि आपकी वर्क इंचार्ज मैपिंग हो। इसके लिए आपको सबसे पहले विद्यालय के शाला दर्पण पोर्टल पर आ जाना है। यहां पर आपको कार्मिक टैब मिलेगा, इस पर क्लिक करें। यहां पर आपको कार्य प्रभारी की मैपिंग करें का ऑप्शन मिलेगा, उसी पर क्लिक करना है। अब यहां से आपको रोल सेलेक्ट करना है कि आप किस रोल के लिए इंचार्ज बनाना चाहते हैं। यहां पर आपको लाडो इंचार्ज सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद सेलेक्ट इंचार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपके सामने विद्यालय के सभी शिक्षकों के नाम शो हो जाएंगे। जिस भी शिक्षक को आप इंचार्ज बनाना चाहते हैं, उसके सामने चेक बॉक्स पर क्लिक करें और ऐड बटन पर क्लिक करें। अब आपके सामने मैसेज आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू ऐड इंचार्ज? तो यहां पर यस बटन पर क्लिक करके कंफर्म कर दें। इसके बाद आप देखेंगे कि लाडो योजना का इंचार्ज सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है। नीचे आपको डीएक्टिवेट का ऑप्शन भी दिखेगा। अगर आप किसी अन्य शिक्षक को इंचार्ज बनाना चाहते हैं, तो पहले वर्तमान इंचार्ज को डीएक्टिवेट करना होगा, उसके बाद ही नया इंचार्ज ऐड कर पाएंगे। अब हम चलेंगे SDBSP पोर्टल पर, जहां से हमें लाडो योजना में आवेदन करना है। इसके लिए शाला दर्पण पोर्टल पर स्क्रॉल करके नीचे आएं, जहां आपको विभिन्न ऐप्स दिखाई देंगी। यहां पर SDBSP बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद स्कूल ऑफिस लॉगिन पर जाएं। अब इंचार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां पर आपको उस इंचार्ज की स्टाफ आईडी डालनी है जिसकी आपने मैपिंग की है। इसके बाद विद्यालय का शाला दर्पण यूजर नेम और जिस स्टाफ की आईडी डाली है, उसके पासवर्ड और कैप्चा कोड लगाकर लॉगिन बटन पर क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद आपको लाडो योजना का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें। अब आप लाडो योजना के होम पेज पर आ जाएंगे। यदि पिछले वर्ष किसी विद्यार्थी की एप्लीकेशन पेंडिंग रह गई थी, तो उसे वर्तमान सत्र 2026 से 27 में भरना होगा। यहां पर सबसे पहले सेशन 2026 से 27 सेलेक्ट करें और सबमिट पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर पूरी प्रक्रिया दिखाई देगी। यहां थोड़ा स्क्रॉल करें। शुरुआत में टोटल एलिजिबल स्टूडेंट्स 0 दिखाई दे सकते हैं। इसके लिए ऊपर दिए गए 3 लाइन मेन्यू पर क्लिक करें और स्टूडेंट फॉर्म ऑप्शन चुनें। यहां पर आपको मुख्यमंत्री लाडो योजना आवेदन पत्र की PDF मिल जाएगी। इसे ध्यान से पढ़ लें ताकि आपको पात्रता और शर्तों की पूरी जानकारी मिल जाए। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाली बालिका को लाभ मिलता है और अलग-अलग कक्षाओं में अलग-अलग किस्तों में राशि दी जाती है। अब नीचे स्क्रॉल करने पर एलिजिबल गर्ल्स दिखाई देंगी। जिस भी कक्षा में छात्राएं पात्र हैं, उस संख्या पर क्लिक करें। इससे पहले यह सुनिश्चित कर लें कि शाला दर्पण पोर्टल पर उस छात्रा का फॉर्मेट 5 और फॉर्मेट 9 पूर्ण रूप से अपडेट हो चुका हो, अन्यथा आवेदन में समस्या आ सकती है। अब पात्र छात्राओं की सूची दिखाई देगी। जिस छात्रा का फॉर्म भरना है, उसके सामने व्यू एंड फील फॉर्म पर क्लिक करें। यहां ध्यान रखें कि छात्रा की PCTS ID होना अनिवार्य है। बिना PCTS ID के आवेदन संभव नहीं है। अब फॉर्म में एंटर चाइल्ड PCTS ID में छात्रा की PCTS ID डालें और गेट डेटा फ्रॉम PCTS करेसीज पर क्लिक करें। रिकॉर्ड मिलने पर ओके करें। इसके बाद छात्रा की जन आधार मेंबर ID दर्ज करें और कंफर्म PCTS एंड ऑथेंटिकेट जन आधार पर क्लिक करें। यदि जन आधार ID नहीं पता है, तो व्यू जन आधार फैमिली पर क्लिक करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सही जानकारी डालने के बाद रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली का मैसेज आएगा।
अब अगले पेज पर छात्रा का आधार नंबर, पता आदि भरें। इसके बाद बैंक विवरण की जांच करें। यदि बैंक डिटेल पहले से जन आधार में अपडेट है तो यस रहने दें, अन्यथा आवश्यक विकल्प चुनें और सही जानकारी दर्ज करें। इसके बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। सभी जानकारी सही होने पर प्रमाणित करने वाले चेक बॉक्स पर टिक करें। अब सेव एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करें। इससे छात्रा का आवेदन सफलतापूर्वक सेव हो जाएगा और एक एप्लीकेशन नंबर प्राप्त होगा। अब अंतिम चरण में लॉक बटन पर क्लिक करें। इसके बाद ओटीपी वेरिफिकेशन करना होगा। ओटीपी दर्ज करते ही आवेदन सफलतापूर्वक फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार आप विद्यालय स्तर पर लाडो योजना का आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।